वर्ब किल, जिसका अर्थ होता है मारना, KILL, किल। किल का अर्थ होता है मार देना, मतलब किसी जीवित चीज का जीवन समाप्त कर देना, किसी के प्राण ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडल जल रही है, इसकी लौ यानी फ्लेम जीवित है, रोशनी दे रही है। जब हमने इसे बुझा दिया तो लौ खत्म हो गई, यानी कि रोशनी भी खत्म हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने लौ को किल कर दिया, उसे मार दिया। इसी प्रकार जीवित प्राणी, पेड़ पौधों का जीवन इस लौ की तरह है, जिसे बुझा देने का अर्थ है कि उसके जीवन को हमने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और इस क्रिया को किल कहते हैं। ये गिरगिट तितली को खा रहा है। तितली पहले जीवित थी लेकिन अब जीवित नहीं रही। इसका मतलब है गिरगिट ने तितली को मार दिया है। इट हैज किल्ड द बटरफ्लाई। ये एक रैटल स्नेक है जो रैबिट को मार करके निगल रहा है, उसे खा रहा है। द रैटल स्नेक हैज किल्ड द रैबिट एंड नाउ swallowing इट। हम मच्छरों को और कीड़े मकोड़ों को यानी बग्स को पेस्टिसाइड स्प्रे करके मारते हैं, उन्हें किल करते हैं। ये व्यक्ति पेड़ को काट रहा है। ही इज कटिंग द ट्री। पेड़ पौधे जीवित होते हैं लेकिन काटने के बाद मर जाते हैं। इसका मतलब है कि इसने पेड़ को किल कर दिया, उसे मार दिया है। तो इस प्रकार किल का अर्थ है मार देना या फिर जीवन समाप्त कर देना। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों या किसी भी जीवित चीज के जीवन को समाप्त कर देने की क्रिया को इंग्लिश में किल कहते हैं। किल, इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। किल का V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है किल। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है किल्ड। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है किल्ड। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है किलिंग। और V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है किल्स। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी अन्य फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V1 फॉर्म है किल। V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ed ऐड करके बनाया गया है किल्ड। इसी तरह से V3 फॉर्म किल्ड। V4 फॉर्म V1 फॉर्म में ing ऐड करके बनाया गया है किलिंग। और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया गया है किल्स। तो इसे इस तरह पढ़ेंगे किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स। किल एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में d या ed ऐड करने पर हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। किल का V1 फॉर्म है किल। V2 फॉर्म ed ऐड करके बनता है किल्ड और V3 फॉर्म होता है किल्ड। वर्ब किल, इनके इस 5 फॉर्म्स को यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताते हैं कि वह काम किस समय हुआ। जब कोई काम पास्ट में ही होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया, तब हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। जब कोई काम वर्तमान में होता है या फिर हो रहा है, तब हम उसके लिए प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। और जब कोई काम फ्यूचर में होगा, तो ये बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। और इन सेंटेंसेस का यूज हम इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए करते हैं। आइए वर्ब किल, इससे बने कुछ बहुत ही आसान से सेंटेंसेस देखते हैं। आई किल, मैं मारता हूँ। आई किल्ड, मैंने मारा। आई हैव किल्ड, मैं मार चुका हूँ। आई एम किलिंग, मैं मार रहा हूँ। रिचा किल्स, रिचा मारती है। रिचा एक व्यक्ति का नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब का V5 फॉर्म किल्स का यूज किया गया है। किसी भी वर्ब के V5 फॉर्म का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर रिचा किल्स, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका अर्थ होता है रिचा मारती है। ये सारे सेंटेंसेस आई किल, आई किल्ड, आई हैव किल्ड या फिर रिचा किल्स, ये किसे मार रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आइए एक पैटर्न यूज करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पैटर्न होगा जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो काम को करता है, क्रिया को करता है, उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहा जाता है। उसके बाद हम उस क्रिया को लिखेंगे जो सब्जेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारी क्रिया है किल, यानी कि मारना। अब सब्जेक्ट किसे मारता है, हम उसका नाम लिखेंगे, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है मारने की, उसका असर किस चीज़ पर हो रहा है।
हम उसका नाम लिखेंगे और वो नाम यानी समवन होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई किल, यहाँ आई सब्जेक्ट है और उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब किल का यूज़ किया गया है। आई किल, मैं मारता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट की हैबिट या फिर उसके रूटीन को बताता है। आई किल, आइए चलिए इस सेंटेंस को सब्जेक्ट आई का रूटीन या फिर हैबिट बताने वाला सेंटेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न जहाँ सब्जेक्ट है आई, वर्ब है किल। आई किल, किसको मारता हूँ? मॉस्किटोज यानी मच्छरों को। विद अ स्प्रे, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई किल मॉस्किटोज विद अ स्प्रे, जिसका अर्थ होता है मैं स्प्रे से मच्छरों को मारता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपनी हैबिट के बारे में बात कर रहा है कि मैं स्प्रे से मच्छरों को मारता हूँ। आई किल्ड, आई यहाँ सब्जेक्ट है और उसके साथ किल्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई किल्ड का अर्थ होता है मैंने मारा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये एक क्रिया के बारे में बात कर रहा है जो कि पास्ट में यानी भूतकाल में ही शुरू होकर के भूतकाल में ही खत्म हो गई। ये सेंटेंस केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पास्ट में मारने की क्रिया हुई थी। इसका प्रेजेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है, उसका प्रेजेंट की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। आइए आई किल्ड इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न जहां पर सब्जेक्ट बता रहा है आई किल्ड और ऑब्जेक्ट होगा द मॉस्किटोज। आई किल्ड द मॉस्किटोज विद अ स्प्रे, जिसका अर्थ होता है मैंने स्प्रे से मच्छरों को मारा। यहाँ पर सब्जेक्ट पास्ट में हुई एक घटना के बारे में बता रही है कि कैसे वह मच्छरों से घिर गई और उसने उन्हें कैसे मारा। आई हैव किल्ड, यहाँ आई सब्जेक्ट है और उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है और साथ में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब किल्ड का यूज़ किया गया है। आई हैव किल्ड का अर्थ होता है मैं मार चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बता रहा है कि पास्ट में मारने का काम हुआ लेकिन प्रेजेंट में अभी तक उस क्रिया का इफेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न जहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैव और उसके साथ वर्ब यूज़ किया गया है किल्ड। आई हैव किल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे मारा? द मॉस्किटोज। आई हैव किल्ड द मॉस्किटोज विद अ स्प्रे, जिसका अर्थ होता है मैंने स्प्रे से मच्छरों को मार दिया है। मारने का काम थोड़ी देर पहले ख़त्म हो चुका है और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट ये है कि अब उस स्थान पर कोई भी जीवित मच्छर नहीं है, सारे मच्छर मरे पड़े हुए हैं। आई एम किलिंग, आई यहाँ सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ B4 फॉर्म ऑफ द वर्ब किलिंग का यूज़ किया गया है। आई एम किलिंग का अर्थ है मैं मार रहा हूँ या फिर मैं मार रही हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बता रहा है कि सेंटेंस बोलते समय सब्जेक्ट मारने की क्रिया कर रहा है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज़ करते हैं और अपना सेंटेंस बनाते हैं जहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, एम है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है किलिंग। आई एम किलिंग, किसे मार रही हूँ? द मॉस्किटोज। आई एम किलिंग द मॉस्किटोज विद अ स्प्रे, जिसका अर्थ होता है मैं स्प्रे से मच्छरों को मार रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बता रही है कि उसके चारों ओर मच्छर हैं और वह उन मच्छरों को स्प्रे से मार रही है। रिचा किल्स, रिचा यहाँ सब्जेक्ट है और उसके साथ किल्स V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया है। रिचा किल्स का अर्थ है रिचा मारती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और बता रहा है कि रिचा जो कि सब्जेक्ट है उसकी हैबिट या उसका रूटीन क्या है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है रिचा, वर्ब है किल्स। रिचा किल्स, ऑब्जेक्ट किसे मारती है? मॉस्किटोज विद अ स्प्रे। रिचा किल्स मॉस्किटोज विद अ स्प्रे, जिसका अर्थ होता है रिचा स्प्रे से मच्छरों को मारती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।